वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अच्छी डाइट पे, और जो कन्फ्यूजन्स एक दो जो होती है हमारी ज़िंदगी में इधर उधर से सुनने में आ जाती हैं और लोग उनको अपनी लाइफ में काफ़ी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं सोच के कितना सुनने में आ रहा है तो शायद सच होगा। तो हम वो जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। लोग कहते हैं चीनी ज़्यादा ना खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी। इस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे इंसुलिन की कि जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन होती है। अब इंसुलिन प्रोडक्शन या तो बहुत कम हो जाती है या फिर हो ही नहीं रही होती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड का ये शुगर लेवल जो है खाली चीनी से नहीं बनता, इंक्रीज नहीं होता। अब सिलसिला ये, अगर हम थोड़ा सा इस बात को समझें तो इंसुलिन खुद एक हार्मोन है। एग्जैक्टली। और वो खुद जो है वो प्रोटीन से बना है। हाँ। ठीक है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं होगा तो उसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन सही नहीं होगी। ये तो है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन सही नहीं है तो फिर अल्टीमेटली जो शुगर आप इंटेक कर रहे हैं वो आपके ब्लड में शामिल होके ब्लड शुगर को एलिवेट ही करेगी। तो हम इस चीज़ की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है कि हमें प्रोटीन डाइट भी अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है। हम शुगर नहीं खाएंगे बस क्योंकि हमें डायबिटीज हो जाएगी। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। इसको जो है अपने दिमागों से निकालें। और एक और चीज़ इसमें ये भी है कि हम फैट लें, हम प्रोटीन लें, हम किसी भी फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट लें, अल्टीमेटली वो बॉडी में जाके ग्लूकोज ही बनता है और वो ग्लूकोज ही हमारे ब्लड में आता है। तो अगर आप फैट ज़्यादा लेंगे तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट की तो हर फॉर्म में वैसी डायबिटीज़ हो जाएगी। तो सिर्फ ये कहना कि चीनी ज़्यादा ना लो तो इसका कोई बिल्कुल कोई कॉन्सेप्शन है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा लेने की वजह से आपको कुछ हो रहा है। सही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जो हम लोग हाई प्रोटीन डाइट की तरफ चले जाते हैं और अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंटेंट कम कर देते हैं, इज दैट अ हेल्दी डाइट? देखें, उसका एक ड्यूरेशन है। प्रोटीन डाइट बिल्कुल है। अगर आप प्रोटीन डाइट पे जा रहे हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास जो फेमस डाइट है वो एग डाइट है कि हम एग डाइट पे जाते हैं। हम लोग हाँ अंडे खाते हैं सुबह दोपहर शाम। बिल्कुल खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 5 डेज से ज़्यादा हम कैरी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आपकी किडनी पे लोड पड़ेगा बहुत। तो आप जो है वो प्रोटीन डाइट लें। बिल्कुल, अगर कोई आपको कह रहा है तो आप बगैर सोचे समझे लेना शुरू ना कर दें उसको। ये जो लोग बहुत बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं, वेट लॉस की तरफ भी जाने की कोशिश जो कर रहे होते हैं, वो जी बाजार में प्रोटीन की फॉर्मुलेशंस आती हैं तो वो अपनी पूरी डाइट को जो कहते हैं ना इससे रिप्लेस कर देते हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह की उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ज़ाहिर किडनी आपकी प्रोटीन को वर्क कर रहा है ना, प्रोटीन अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि यूरिक एसिड रेज हो रहा है और क्या सिम्टम्स आ जाते हैं कि पता चले कि डाइट में प्रोटीन बढ़ गया? फिर देखें, उसका मसला ये होता है कि यूरिन में आपको जलन महसूस होना शुरू हो जाती है और इन्फेक्शन वाली। बिल्कुल और बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगता है। दूसरी बात, यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। तो हमें पता नहीं चलता कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं अपने साथ अंदर ही अंदर, और वो उसकी वजह से हम हर चीज़, मैं बड़ी मुखालफत करती हूँ इस बात की कि आपको किसी ने कोई बताया डाइट चार्ट आप फॉलो करने चले। अच्छी बातें करिए, फातिमा खुश हो रही है, बहुत कर रही है। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ सुबह 5-5, 6-6 अंडे कहते हैं हम तो हेल्दी खाते हैं क्योंकि हम सिर्फ एग वाइट लेते हैं और हम इसमें से योक निकाल देते हैं और बॉईल करते हैं और वो खाते हैं और सारा दिन भी बस उनके प्रोटीन शेक और अंडे चलते रहते हैं। तो दिस डाइट इज नॉट ऑन। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब आप 5 दिन से ज़्यादा नहीं करें। एक टाइम पीरियड होता है, तो क्या टाइम पीरियड होता है इसके लिए? 5 डेज होता है। 5 डेज बस। सबसे पहली बात तो ये कि आप 5 मंथ्स बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप पेशेंट हो जाते हैं। आप अपनी पहले डाइट हिस्ट्री तो लें पूरी। न्यूट्रिशनिस्ट आपकी पूरी डाइट हिस्ट्री लेता है कि आपको कोई इलनेस हिस्ट्री तो नहीं है, आपका खाने पीने के औकात क्या हैं, आपका ऑफिस वर्क कितना है, आप कितना सोते हैं, कितना जागते हैं। उसके बाद आपको डाइट प्लान रिकमेंड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको किसी को आपने देखा कि वो ये फॉलो कर रहा है, आपने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, बिल्कुल कहीं ऐसा से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब लोगों के लिए जो प्रोटीन, खवातीन भी भाई, मैं सिर्फ यहाँ पे लड़कों या मर्द हजरात को नहीं कहूँगी, आई हैव सीन फीमेल, आप जिम जाओ तो हर फीमेल दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन डाइट। अरे डू यू इवन नो कि प्रोटीन डाइट के साथ बाद में होता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट फैट डाइट, एटकिंस डाइट जिसे हम कहते हैं, वो क्या होती है? वो भी इसी तरह है, हाई प्रोटीन डाइट है, लेकिन बात सारी ये है कि हाई प्रोटीन और हाई फैट। हाई प्रोटीन। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, उसके बाद से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप आज कैसे? बहुत प्यारी नजर आ रही है, बहुत एक्टिव नजर आ रही है और आपकी आज की जो इंट्रोडक्शन जो प्रोग्राम का दिया है ना आपने, इतने मंझे हुए अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में दिया है, Thank you. तारीफ करने का दिल चाह रहा है। थैंक यू अच्छा, सो कुछ और भी प्रोग्राम के बारे में आपका तारीफ करने का दिल चाह रहा है। डॉक्टर मुबशरा की है ना? एक्सरसाइज बहुत प्यारी लगी और सबसे बड़ी खूबी ये थी उसमें कि एक एक स्टेप को समझा रही थी और एक एक स्टेप को समझा रही थी। मैं तो खैर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया और आपके प्रोग्राम होते हैं लर्न करने के लिए। Exactly. जितने आपके कॉलर हैं वो तवज्जो से देखते हैं और सुनते हैं और Which is चाहते हैं very कुछ nice. हासिल करें। Exactly, अच्छा, which is थोड़ी very सी nice. अब मैं नेगेटिव भी बात कर दूं, कर दूं? जो आप टिप्स लेती है, आप नाराज नहीं हो, नाराज नहीं नहीं हो। नहीं नहीं टिप्स लेती है ना, देखिए बाजार में किताबें मिलती हैं, मिर्चों के फवाइद, काली मिर्च के फवाइद, लौंग के फवाइद, फलां के फवाइद। अगर वो किताब आप खरीद के लिया है ना, तो आप सारा दिन अगर हरी मिर्च की लाएंगी तो आपको लगेगा सारा दिन हरी मिर्च ही हम खाते रहे। नहीं और ये कुछ खाएं ये ना। जो टिप्स है ना, ये वो बाजार में मिलती हुई किताबों की टिप्स नहीं, ये बड़ी ऑथेंटिक टिप्स है। चले, ये फिर बाजार बहुत में मिलती अच्छी किताबों बात है। की टिप्स मतलब नहीं। बस यही कहना ना, कहीं ऐसा ना हो नहीं, कि करते ही आहिस्ता नहीं, उसमें करते ही दाखिल नहीं, हो करते जाए। ही नहीं, मैं सॉरी, मतलब मैं जरा सा ऐसा महसूस किया, नहीं, तो बिल्कुल मैंने भी कह नहीं। दिया। अच्छा, बहुत अच्छी टिप्स थी वैसे, बहुत वो थी। और देखिए ये अच्छा, सारी बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं जिनका एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि इनमें शिफा है। अगर हम शहद की बात करते हैं या फिर हम सिरके की बात करें तो सब चीज़ों में शिफा है, किसी का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, दूसरा आपकी जो मेहमान आई हुई है, इससे सवाल करना है थोड़ा जी, सा। जी। टिप्स तो दे रही है, सारी टिश्यू बातें खा तो रही बता रही है, हाँ। लेकिन अब जदीद तहकीक ये होगी कि जितनी नेचुरल डाइट लें, जैसे मार्जरीन की जगह मक्खन को ले और वनस्पति घी की जगह असल देसी घी को घी ले, लें। पोल्ट्री की जगह असली मुर्गी, देसी मुर्गी खाएं, तो वहाँ पे तो ये रिवाज हो रहा है। और हमारे यहाँ हम अभी तक दकियानूसी बैठे हुए हैं, वही जो लकीर हमें सिखाई गई है पहले उसी पे अमल कर रहे हैं। तो ये जदीद चीज अभी क्या आ गई है, चेंजेस, उसको जरा देखें और उसके तरीके को जरा समझाएं हमें। हम अभी Thank आपको you. बताती हूँ सर, थैंक Thank यू। और यूसुफ साहब कॉल का जवाब दिए बगैर चले गए, आपको तो दोबारा कॉल करना पड़ेगा भाई। अच्छा जी, ये वाली कंफ्यूजन भी हम अभी क्लियर करते। उन्होंने एक बात की जो कि मैंने भी पढ़ी और सुनी और रिसेंट रिसर्चेस में आया कि अब हम काफ़ी हद तक नेचुरल डाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और वो नेचुरल डाइट इस तरह है कि जो चीज़ें हम रिप्लेस कर देते हैं ना आर्टिफिशियल चीज़ों से या फिर और उनकी रिफाइन या नई फॉर्म से, हाय 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 हाय